हेलो नमस्कार मित्रों, दरेकનું हार्दिक स्वागत છે। મિત્રો ધોરણ 8 વિષય હિન્દી પાઠ નંબર 2 કચ્છ की શેર। મિત્રો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સરસ મજાનું સોલ્યુશન કરીશું। તે પહેલા ચેનલમાં પ્રથમ વખત મહેમાન બન્યા છો તો ખાસ ચેનલને મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રોને સાથે વિડીયો શેર કરી દેશો। જોઈએ સૌપ્રથમ અભ્યાસ, જેમાં પહેલો છે નિમ્નલિખિત मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्यों में बोलिए। पहलो છે मरुभूमि या रेगिस्तान। तो लखिए, जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊँट पर प्रवास करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। त्यारबाद बीजा नंबर है कच्छ के 3 बड़े शहर मांडवी, भुज और मुंद्रा। यह कच्छ के 3 बड़े शहर हैं। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवन चक्किया तथा समुद्र तट दर्शनीय हैं। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान हैं। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજા નંબરે જોઈએ कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपुर ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल हैं। भद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यह रामायण काल का माना जाता है। लखपत में शीशों का गुरुद्वारा है। हाजी पीर मुसलमानों का पवित्र स्थान है। चौथा नंबर જોઈએ कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। सामखियाली के उत्तर में दोराविला एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी समय यह एक समुद्र नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास की याद दिलाता है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, पिछले वर्ष दीपावली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू के प्रवास का आयोजन किया गया था। प्रवास में 27 विद्यार्थियों और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम के बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयाँ थी, लेकिन हरियाली और ठंडी पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थी। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत सुंदर है। उनकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टर्न रॉक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठाश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तृहरि की गुफा देखी। हमारे बुद्धा देवी के मंदिर भी गए। नखे तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा। एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर दत्तात्रेय के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहाँ के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहाँ के ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की भी मुलाकात ली। हम वहाँ 3 दिन रहे। सबने मिलकर खूब आनंद किया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताजा हैं। મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને આપણે ચેનલ જે છે મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે। प्रश्न 2, आपने की हुई किसी यात्रा का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो पहलू सदगुरु सोसायटी, भक्तिनगर, अहमदाबाद। त्यारबाद तेनो पिनकोड लखी दईशुं अने तारीख।
प्रिय मित्र जय, प्रेम नमस्कार। आज सुबह ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी माता जी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। हम इस दिन हम 10 दिन पहले कश्मीर दर्शन के लिए गए थे। 2 दिन पहले ही वहाँ से लौटे। पहले हम नैनीताल गए थे। उसके बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। उसकी परिक्रमा करने में सचमुच बड़ा मजा आया। हम नैना देवी के दर्शन करने लगे। देवी की सुंदर मूर्ति ऐसी लगी जैसी अभी बोल उठेगी। फिर हम श्रीनगर गए। सचमुच सुंदर नगर है। हमने सारा नगर घूम कर देखा। चल झील की सुंदरता ने हमारा मन मोह लिया। उसमें हमने शिकार में बैठकर जल विहार का आनंद किया। वुलर ओलमान सब झील में भी हम बहुत अच्छी लगी, लेकिन वे डल का मुकाबला तो नहीं कर सकते। श्रीनगर और पहलगांव के बीच केसरी के क्यारियों से आ रही खुशबू ने हमें मद मस्त कर लिया। शालीमार और नितास बाग में घूमते हुए हमें स्वर्ग के नंदनवन में घूमने के जैसा आनंद आया। मैंने वहाँ के कई स्थानों के फोटो लिए हैं। कुछ फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष मिलने पर, तुम्हारा मित्र रियांश। ત્યારબાદ મિત્રો ત્રીજા નંબરે છે दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। तो જોઈએ पहली, જેની અંદર आकाश में रहता हूँ, रात पर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मन, प्यारे बच्चों बताओ मैं कौन। तो आपसे सितारा। बीजा नंबर से गणपति जैसा मुंह है मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो आपसे हाथी। 3, मेरे रहने पर अंधेरी की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी हैं तेल और बाती। तो आपसे चिराग। 4, ज्ञान का मंदिर हूँ, सरस्वती का घर हूँ, आओगे यदि मेरे पास पाओगे विद्या का प्रकाश। तो आपसे पाठशाला। ત્યારબાદ આગળ વધીશું, જેની અંદર મિત્રો આપણે આવા છે સ્વાધ્યાય। સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो જેની અંદર આપણને શબ્દો આપેલા છે, તો અહીં નીચે આપણે શબ્દકોશના ક્રમમાં લખ્યું છે। પહેલું આપશે અભિવાદન, અભ્યાસ, ચિરાગ, પ્રગતિ, મહકના, વિનય, શાયર, संग्राम, संध्या, हमदर्द। ત્યારબાદ પ્રશ્ન 2, इस पाठ में आए प्रशंसनीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। જેમાં પહેલો મિત્રો શબ્દ આપ્યો છે અધિક્ષક, मतलब सुपरिटेंडेंट। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। बीजू प्रभाग, तो डिवीजन। फिल्म प्रभाग आज बंद था। वरिष्ठ, तो सीनियर, ये वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता हैं। कनिष्ठ, तो जूनियर, कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति हैं। 4, सचिव, मतलब सेक्रेटरी, मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। ત્યારબાદ મિત્રો प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, तो राजा बहुत दयावान था। 2, मूल्यवान, तो समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। कृपालु, तो संत कृपालु होते हैं। 4, थोड़ा सा, तो दाल में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। अच्छा, तो मोहन एक अच्छा लड़का है। सुंदर, तो उद्यान में सुंदर फूल खिले हैं। प्रिय, गुलाब मेरा प्रिय पुष्प है। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન 4, दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए। તો આપણને જે ફકરો આપ્યો છે, હિરણ નદીની પશ્ચિમ બાજુએ સૂરજ દાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે। સંધ્યા ટાણીએ પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે। ભેંસોનું ખારડું અને ગાયોના ધણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વાળી રહ્યા છે। ત્યારે ઝરમર ઝરમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ। સૌ અસંખ્ય ગરમીથી પીડામાંથી મુક્ત આનંદ લઈ રહ્યા છે। માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી ને જીવ જંતુ પણ સાતા અનુભવવા લાગ્યા। તો જોઈએ મિત્રો તેનું हिंदीમાં। हिरण नदी के पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं। संध्या के समय पक्षी की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उठ रही हैं। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर लौट रहा है। उस समय रिम झिम वर्षा शुरू हुई। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्त आनंद ले रहे हैं। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ પ્રશ્ન 5, अपूर्ण कहानी पूर्ण कीजिए। एक गांव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके 2 बेटे थे। बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम, तो मित्रों ત્યાંથી આપણે લખીશું, बड़े का नाम राजू और छोटे का नाम लखन था। रामू को खेल कूद का शौक था। उसे निशानेबाजी में भी बहुत रुचि थी। बड़ा होकर वह भारतीय सेना में भर्ती हो गया।
छोटे बेटे लखन को खेती बाड़ी का शौक था। उसने खेती की जिम्मेदारी संभाली और एक समृद्ध किसान बन गया। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। रामू ने बड़ी बहादुरी दिखाई। उसने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। लड़ाई खत्म होने पर सरकार ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। सेना में उच्च पद पर दिया। अब किसान बहुत खुश है। उसने बेटों ने जय जवान जय किसान का नारा सार्थक कर दिया। મિત્રો આ સાથે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણું અહીં પૂર્ણ થાય છે। આગળના પાઠનું અને અન્ય વિષયના સોલ્યુશનની લિંક આ વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે।